नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के परिणामों ने भारतीय राजनीति के इतिहास में एक ऐसा अध्याय लिख दिया है जिसे दशकों तक याद रखा जाएगा। कोलकाता की गलियों में आज एक अलग ही गूंज है, जो 206 सीटों की प्रचंड जीत के साथ और भी गहरी हो गई है। पश्चिम बंगाल चुनाव 2026 के परिणाम केवल सत्ता परिवर्तन नहीं, बल्कि एक औपचारिक पुनर्जन्म है। भाजपा की इस ऐतिहासिक विजय का सबसे बड़ा केंद्र भवानीपुर का वो ऐतिहासिक मकान है जिसका नंबर है 77। यहाँ कभी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रहा करते थे। लोग ये कह रहे हैं कि ये उस उपेक्षित दहलीज का न्याय है जिसे बंगाल की राजनीति ने भुला दिया है। 105 साल पुराने इस घर की ईंट ईंट आज जैसे जीत के उत्साह में सराबोर है। जिसे कभी बाहरी कहकर के नकारा गया, आज उसी घर की मिट्टी ने बंगाल के भविष्य का राज तिलक कर दिया है। और ये जीत केवल सत्ता परिवर्तन नहीं, बल्कि डॉक्टर मुखर्जी की उस वैचारिक विरासत का सम्मान है जिसने 1947 में पश्चिम बंगाल को अस्तित्व दिलाया था। और आज जब बंगाल की मिट्टी पर जीत का गुलाल उड़ रहा है, तो मकान नंबर 77 के आंगन की वो मिट्टी चंदन बन करके बंगाल के माथे पर विजय तिलक लगा रही है। यही नहीं, ममता बनर्जी को अजय मानी जाने वाली सल्तनत आज उसी राष्ट्रवाद की आंधी में ढह गई, जिसका बीज इसी मकान नंबर 77 में बोया गया था। तो चलिए समझते हैं ये पूरी कहानी आखिर है क्या। देखिए, कोलकाता के आशुतोष मुखर्जी रोड पर स्थित मकान नंबर 77 महज एक इमारत नहीं, बल्कि भारतीय राजनीति का एक ऐसा अध्याय है जिसे बंगाल की सत्ताधारी पार्टियों ने हमेशा बंद रखने की कोशिश की। ये वही घर है जहां बैठकर के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अखंड भारत और पश्चिम बंगाल को बचाने की रणनीति तैयार की थी। दशकों तक इस घर को सरकारी उपेक्षा का शिकार होना पड़ा, लेकिन आज चुनावी नतीजों ने साबित कर दिया है कि विचार कभी नहीं मरते। जब भाजपा ने इस चुनाव को मुखर्जी की विरासत से जुड़ा, तो बंगाल की जनता ने उसे हाथों हाथ लिया। दीदी की सल्तनत और इतिहास का श्राप है ये। देखिए, राजनीतिक गलियारों में ये भी चर्चा अब आम हो गई है कि क्या ममता बनर्जी को उसी विरासत का श्राप लगा है जिसे उन्होंने हमेशा बाहरी बताया। भवानीपुर में ममता बनर्जी का घर और डॉक्टर मुखर्जी का घर महज कुछ ही दूरी पर है, लेकिन वैचारिक खाई बहुत गहरी थी। ममता बनर्जी ने हमेशा मुखर्जी की विचारधारा को बंगाल की संस्कृति के विपरीत बताया, लेकिन आज उन्हीं की जमीन पर राष्ट्रवाद का ऐसा ज्वार उठा है कि टीएमसी का सिंडिकेट राज ताश की पत्तों की तरह पूरी तरीके से बिखर चुका है। अब आज जब भवानीपुर के लोग मकान नंबर 77 के सामने से गुजर रहे हैं, तो वहाँ एक अलग ही एहसास है। मीडिया में छपी रिपोर्ट के मुताबिक वहाँ रहने वाले पुराने बुजुर्गों का ये भी कहना है कि आज 105 साल के बाद इस घर की आत्मा को शांति मिली होगी। जिस घर को भुलाने की साजिश रची गई, आज वही बंगाल का नया पावर सेंटर बनकर के उभरा है। और घर की बूढ़ी दीवारें और पुराने चौखट आज जैसे खुद ये कह रहे हैं कि सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं। टीएमसी की हार का सबसे बड़ा कारण वो अहंकार माना जा रहा है जिसने बंगाल की जड़ों से जुड़े महापुरुषों को भुला दिया। भाजपा ने ग्राउंड लेवल पर मुखर्जी की विरासत का जो सवाल उठाया, उसने टीएमसी को महज 81 सीटों पर समेट दिया। सिंडिकेट राज की वसूली के खिलाफ इस राष्ट्रवाद ने वो प्रचंड बहुमत दिलाया है जो बंगाल के इतिहास में विरल रही है। अब 105 साल का इंतजार और गौरव की वापसी आ चुकी है, क्योंकि बंगाल में बीजेपी की सरकार आ गई है और पूर्ण बहुमत से आई है 206 सीटों से। अब ऐसे में डॉक्टर मुखर्जी ने 1921 के आसपास अपना सार्वजनिक जीवन सक्रियता से शुरू किया था, और आज 105 साल के बाद उनके विचारों को वो सम्मान मिला है जिसके वो हकदार थे। भाजपा द्वारा जीती गई 206 सीट केवल अंक नहीं, बल्कि उन तमाम लोगों को करारा जवाब है जो डॉक्टर मुखर्जी को केवल किताबों तक सीमित रखना चाहते थे। बंगाल के माथे पर मुखर्जी का विजय तिलक भी अब नजर आएगा, क्योंकि उन्होंने एक सपना देखा था बंगाल को लेकर के, और वो सपना आज सच हुआ। 206 सीट के साथ बीजेपी बंगाल में अब सत्ता में आ गई है। नतीजों के बाद ये साफ है कि बंगाल अब अपनी जड़ों की ओर लौट रहा है। भाजपा की रणनीति ने इस बार भावनाओं और गौरव का ऐसा मिश्रण तैयार किया है। टीएमसी का 81 सीटों वाला
सिमटा हुआ आंकड़ा खुद पूरी कहानी बयां कर रहा है। जिस मिट्टी को दीदी ने बाहरी कहा, उसी मिट्टी को बंगाल के लोगों ने 206 सीटों का जनादेश देकर के अपनी माथे पर सजाया है। अब आने वाले दिनों में मकान नंबर 77 केवल एक ऐतिहासिक स्थल नहीं बल्कि बंगाल की नई सरकार का प्रेरणा केंद्र होगा। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने संकेत दिए हैं कि 206 सीटों के विशाल बहुमत वाली नई सरकार डॉक्टर मुखर्जी के संकल्पों को जमीन पर उतारेगी। जिस घर ने कभी बंगाल को विभाजन से बचाया था, आज उसी घर की विचारधारा ने बंगाल को नवन्ना का रास्ता दिखाया है। अंत में ये कहना गलत नहीं होगा कि ममता बनर्जी की सल्तनत को उखाड़ने वाली ताकत इसी मिट्टी की कोख से जन्मा वो राष्ट्रवाद है। मकान नंबर 77 की गूंज अब केवल भवानीपुर तक सीमित नहीं है। चुनाव आयोग के अंतिम आंकड़े भाजपा 206, टीएमसी 81 ने ये मुहर लगा दी है कि ये जीत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के प्रति बंगाल का वो कर्ज है जिसे चुकाने में भले ही 105 साल लगे, लेकिन आज पूरा बंगाल गदगद हो उठा है। और भी ऐसे वीडियोस के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।